वर्षा के मतलब क्या है? ऋतु वर्षा के लिखा हुआ के मतलब क्या है? कुछ नहीं है। बारिश को आना, पानी को आना, वर्षा जी को आना, बादल को छोड़कर बारिश को होना। वर्षा जी को आना नहीं, बारिश को आना, बादल को छोड़कर बारिश आती है। बारिश को आने को ही ऋतु वर्षा कहते हैं। ठीक है। पानी को आना, सूरज को चले जाना, डूब जाना, शाम जैसा मौसम करना, और मानसून का आना। मानसून तो आ गया है तभी बारिश हो रहा है। अब कैसे आ रहा है? आगे देखिए, अब आगे कितना अच्छा से समझाते हैं ऋतु वर्षा एकदम मैप में। मैप के माध्यम से आप लोगों को ऋतु वर्षा दिमाग में नहीं गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ऋतु वर्षा, वर्षा जी को हम दिमाग में हटा के रहेंगे, ऋतु को भी, ऋतु वर्षा दोनों को हटा देंगे। ऋतु क्या होता है, वर्षा क्या होता है, सभी को दिमाग में अच्छा तरीका से हटा देंगे। तो चलिए लेट्स गो। सुनने में आ रहा है कि पूरा मुंबई डूब गया, पूरा एक्सप्रेस हाईवे पर पानी बह रहा है, बिल्डिंग डूबा हुआ है, घरे डूबे हुए हैं सब, मुंबई तो पूरा डूब गया है। ये रहा मुंबई, यहाँ पर ये है मुंबई, और इसके जस्ट ऊपर सूरत, सूरत भी डूबा हुआ है। सूरत की कुछ घरें डूब गई है, सड़कें एकदम पानी बह रहा है, ऐसे बह रहा है जैसे कि डैम जमा हुआ है, पानी जमा हुआ है, तालाब हो चुका है सब डूब करके। अरे भाई, डूबने वाला सीजन है तो डूबेगा नहीं? सीजन क्या है, मानसून आ गया है, और क्या, मानसून का आगमन हो गया है। देख लीजिए यहाँ तो क्लास, क्लास क्या है, 9th क्लास का जियोग्राफी, जियोग्राफी का एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है ऋतु वर्षा। चलिए ऋतु वर्षा को एकदम अच्छा से समझ लेते हैं क्लियर से मैप के माध्यम से। और क्लास 9th वालों, आप लोग जरा सा ध्यान से रहिएगा, आप लोग एग्जाम में आ सकता है, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ऋतु वर्षा देखेंगे। ऋतु वर्षा, वर्षा, वर्षा लड़की का नाम है। ऋतु और वर्षा दोनों को हम समझ लेते हैं अच्छा से। हाँ, तो ऋतु वर्षा के मतलब क्या है? ऋतु वर्षा के लिखा हुआ के मतलब क्या है? कुछ नहीं है। बारिश को आना, पानी को आना, वर्षा जी को आना, बादल को छोड़कर बारिश को होना। वर्षा जी को आना नहीं, बारिश को आना, बादल को छोड़कर बारिश आती है। बारिश को आने को ही ऋतु वर्षा कहते हैं। ठीक है। पानी को आना, सूरज को चले जाना, डूब जाना, शाम जैसा मौसम करना, और मानसून का आना। मानसून तो आ गया है तभी बारिश हो रहा है। अब कैसे आ रहा है? अब आगे देखिए, अब आगे कितना अच्छा से समझाते हैं ऋतु वर्षा एकदम मैप में। मैप के माध्यम से आप लोगों को ऋतु वर्षा दिमाग में नहीं गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ऋतु वर्षा, वर्षा जी को हम दिमाग में हटा के रहेंगे, ऋतु को भी, ऋतु वर्षा दोनों को हटा देंगे। ऋतु क्या होता है, वर्षा क्या होता है, सभी को दिमाग में अच्छा तरीका से हटा देंगे। तो चलिए लेट्स गो। हाँ, तो मानसून का आगमन हुआ इसलिए बारिश हो रहा है। मानसून के आगमन के समय क्या होता है, यहाँ देखिए छोटा सा मैप में, इधर से जो मानसूनी ये आती है, यहाँ पर ये बादल के रूप में आती है। ये जितने भी आ रहे हैं इसे धीरे धीरे जितना भी सब बादल के रूप में आते हैं और यहाँ पर पहुंचते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पश्चिमी घाट है जिसको हम लोग कहते हैं कोकण तट। ये तट है उसको कहते हैं कोकण तट, ये कोकण तट हो गया। अब देखिए इधर से जितने भी मानसूनें आ रही है सब भारत की ओर, ये सब आती है, सबसे पहले पहुंचती है केरल, केरल पहुंचती है। केरल जो है यहाँ पर है केरल, यहाँ से ऐसे ये सब केरल है, यहाँ पर सबसे पहले पहुंचती है। इसलिए सबसे पहला बारिश वर्षा यहाँ पर होता है, सबसे पहले बारिश केरल पर होता है। क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले मानसूनें यहाँ पहुंचती है केरल पर, लगभग 1 जून को पहुंचती है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि 1 जून को पहुंचती है हर बार, नहीं ऐसा नहीं है, कभी आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन 1 जून के आसपास ही यहाँ पर पहुंचती है, इसलिए यहाँ पर होती है। लेकिन अभी जो है इधर ज्यादा बारिश हो रहा है, अभी पूरा मुंबई डूबा हुआ है, सूरत डूबा हुआ है, पूरा मुंबई के सड़कें पर पानी बह रही है सब, और जैसे घर एकदम लग रहा है कि घर छत पर से चढ़ने के बाद पूरा एकदम आ गया है पानी, यहाँ पर समुद्र में घर बन गया है, पूरा समुद्र लग रहा है कि हमारे छत पर है। देखिए अब क्या है से, दरअसल बात यह है कि जितना भी इधर सब मानसूनी आ रही है सब इधर यहाँ पर टकरा रही है, टकराने की वजह से इधर से सब जितने भी टकरा रही है सब यहाँ तट पर टकरा रही है और यहाँ पर
वर्षा हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि यहीं पर सिर्फ हो रही है सगरो, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि इधर से रफ्तार में आ रहा है और यहाँ पर टकरा रहा है तट पर। अब देखिए, अब इधर से सारी मानसून बादल के रूप में इधर इधर आ रहे हैं, धीरे धीरे पूरे भारत की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये इधर से इसे बढ़ रहे हैं मानसून, और एक इधर से भी देखिए जा रहे हैं, इधर से ये सब सभी जगह जा रहे हैं, लेकिन ये इधर से यहाँ इधर भी तो आएगा, इधर भी जा रहा है और इधर से भी जा रहा है, इधर से बंगाल की खाड़ी की तरफ से होते हुए यहाँ आ रहा है मेघालय। अब देखिए, सब तो जा रहा है यहाँ पर मेघालय, मेघालय में ही सभी जा रहा है, इतना सारा मानसून एक साथ मेघालय की ओर जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर शिलोंग है, शिलोंग के पास एक पहाड़ है जिसे कहते हैं खासी पर्वत। इस खासी पर्वत पर जितना भी है सब मानसून टकरा रही है, तेजी से टक्कर हो रहा है, टक्कर एकदम पर्वत पर, इधर से भी टकरा रहा है, इधर से भी टकरा रहा है, चारों तरफ से मानसून जितना आ रही है सब यहाँ टकरा रहा है इस पर्वत पर। सभी टकरा के गिरेगा, कहाँ पानी गिरेगा, सब यहाँ मेघालय में नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर मानसून राव है, आप लोग सुनोगे मानसून राव में सबसे ज्यादा बारिश होता है। अब यहाँ पर क्यों हो रहा है तो आप तो समझ गए, क्योंकि इधर से चारों तरफ से मानसून टकरा रही है, सब टकरा रहा है, जहाँ टकरा रहा है उस पर्वत के पास ही मानसून राव है, और वही जब मानसून राव है तो वही जगह सब पानी हो जाएगा, आप कहाँ जाएगा पानी, तो यहाँ पर टकरा रहा है, इधर पानी हो रहा है ज्यादा, इसलिए आपको पढ़ाया गया होगा कि मानसून राव में सबसे ज्यादा बारिश होता है। क्यों होता है आपको तो पता चल ही गया होगा, ठीक है, पता चल गया है। अब यहाँ से क्या देखना है, देखना है कि यहाँ सबसे ज्यादा बारिश क्यों नहीं होता है, केरल पर इधर से भी तो आ रहा है मानसून, सबसे पहले तो यही आया, तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा, वो भी आखिर आपको पता चल गया होगा, क्योंकि देखिए इधर से तो आया, इधर से तो कम था, इधर से कम था, इधर से भी आ रहा है, चारों तरफ से देख लीजिए, इधर से सिर्फ डायरेक्ट आया एक आठ पाया, लेकिन इधर से चारों तरफ से आ गया, इधर से भी, इधर से पहुंच गया मेघालय की ओर, और इधर से ये भी बढ़ते 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 यहाँ पहुंच गया, सभी एक ध्यान से अटैक करेगा तो क्या होगा, वही ना होगा, बारिशें ना होगा, सबसे ज्यादा यही ना होगा, सब टकरा रहा है। तो अब देखिए, अब बात रहा मुंबई के डूबने को और सूरत के डूबने को, तो ये सब डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि यहाँ पर के जो प्रकृति जो होता है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, सब यहाँ ही हो रहा है। बड़का बड़का शहर मुंबई में है, पेड़ के काट के यहाँ बिल्डिंग बनाया जा रहा है, पेड़ को किया जा रहा है छोटा, बिल्डिंग को किया जा रहा है बड़ा, तो क्या होगा, वही ना होगा, बारिशें ना होगा, और क्या होगा, यहाँ पर एक भी ना पेड़ है और ना यहाँ पर नेचुरल हवा आ रहा है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या होगा, मुंबई डूबेगा, अरे डूबेगा ना मुंबई, जी डूबेगा। सूरत का भी यही हाल है, अभी ज्यादा बारिश यहाँ ही हो रहा है, धीरे धीरे मुंबई बर्बाद होगा, बर्बाद कैसे होगा, बर्बाद नहीं होगा, मतलब बिल्डिंग बढ़ रहा है, वहां पर दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगी, शहर बढ़ रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, पेड़ एक भी दिख ही नहीं रहा है वहां पर, तो मुंबई जो है से पूरा डूबा हुआ है। डूबने का रीजन समझ गए, क्लास 9th का जो ये है जियोग्राफी, ऋतु वर्षा, ऋतु वर्षा क्या है देख लीजिए, अच्छा से हम फिर से बता दे रहे हैं, ऋतु वर्षा कुछ नहीं है, मानसून मानसून ऋतु वर्षा कुछ नहीं है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, देखिए ऋतु वर्षा क्या है से, मानसून का आगमन, मानसून का जो आगमन है वो 1 जून का होता है। अब ऐसा नहीं है कि 1 जून का ही होगा, ये आगे पीछे भी आ सकता है मानसून, तो मेन जो है से उसी के आसपास आता है 1 जून को ही। अब मानसून जो आता है इधर समुद्र की तरफ से आता है, इधर से अरब सागर की ओर से,